अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ कंप्यूटर साइंस सेकंड ईयर। आज हम 11 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक है जी रिलेशनल ऑपरेटर्स के। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स एक ऐसे ख़ास सिंबल्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम दो सेम टाइप की वैल्यूज़ के कंपैरिजन के तौर पर यूज़ करते हैं। टू सेम टाइप की वैल्यूज़ हो हमारे पास और उनके दरमियान हम एक कुछ खास सिंबल्स को यूज़ करेंगे जो कि उन दो वैल्यूज़ का कंपैरिजन करेंगी, तो वो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमारे पास डबल इक्वल का साइन होता है, एक हमारे पास ये साइन होता है। इस डबल इक्वल के साइन को हम बोलते हैं जी इक्वल टू साइन। इक्वल टू इसका मतलब होता है जी नॉट इक्वल टू। इसके अलावा हमारे पास ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल और लेस देन इक्वल। ठीक हो गया। ये हमारे पास कुछ सिंबल्स मौजूद होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स जिनको हम बोलते हैं। हम एक एग्जांपल के जरिए इनकी जो है वो हम इसको देखते हैं कि हम इनको कैसे दो वैल्यूज को कंपैरिजन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास a इज इक्वल टू 2 है और b इज इक्वल टू हमारे पास 3 है। c की वैल्यू भी हम 2 ही ले लेते हैं। तो ये तीनों, मैं कहता हूँ ये तीनों इंटीजर टाइप के मेरे पास वेरिएबल हैं और मैंने अब एक कंडीशन में इधर लिखूंगा, तो मैं इनको जो है वो प्रूव करूंगा कि इनके दरम्यान हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं इधर लिखता हूँ जी a इज इक्वल टू b। तो इस एक्सप्रेशन को मैंने देखना है कि क्या ये ठीक है या नहीं। मैं a की वैल्यू इधर मेरे पास 2 है, b की वैल्यू मेरे पास 3 है। 2 इज इक्वल टू 3, ये एक एक्सप्रेशन ऐसा है जो कि रॉन्ग है। इन दो वैल्यूज का मैंने कंपैरिजन किया कि क्या ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, तो मुझे कंपैरिजन करने से पता चला कि दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, तो मेरा ये एक्सप्रेशन रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पे एक बात बताता चलूं कि सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर और डबल असाइनमेंट ऑपरेटर में डिफरेंस होता है। सिंगल का मतलब ये होता है कि हम a को टू जो है वो वैल्यू असाइन कर रहे हैं। यहाँ पे जब हम इसको टू असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका ये मतलब होता है कि a जो है वो b के इक्वल है, यानी a और b दोनों इक्वल है डबल जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम सिंगल को यूज कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि a को हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अब ये मेरे पास जो मैंने अभी ये इधर लिखा है, एग्जांपल लिखी है, ये मेरे पास रिलेशनल एक्सप्रेशन है। रिलेशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन कैसे बनेगी? दो ऑपरेंड्स और उनके दरमियान एक रिलेशनल ऑपरेटर। दो ऑपरेंड्स और उनके दरमियान रिलेशनल ऑपरेटर को जब हम यूज करते हैं तो वो रिलेशनल एक्सप्रेशन बनाते हैं। दो ऑपरेंड्स के दरमियान, दो वेरिएबल्स के दरमियान जब हम रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करते हैं तो वो रिलेशनल एक्सप्रेशन बनाते हैं। एक और एग्जांपल इधर लिख लेते हैं जी, a ग्रेटर देन इक्वल टू c। क्या ये एक्सप्रेशन ट्रू है या नहीं, हम इसको वैल्यूज के जरिए चेक कर लेते हैं, कंपैरिजन इनका कर लेते हैं। a की वैल्यू मेरे पास 2 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू c की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो 2 जो है वो 2 के इक्वल है, ये मुझे पता है, ये एक्सप्रेशन ट्रू है। तो मुझे इनके कंपैरिजन से पता चल गया कि जो है वो ये मेरा एक्सप्रेशन ठीक है। ठीक हो गया। ये हमारी रिलेशनल ऑपरेटर और रिलेशनल एक्सप्रेशन की डिफाइन थी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें है जी लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स भी सेम किसके जैसे होते हैं जी? रिलेशनल ऑपरेटर्स के जैसे होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेटर की डिफाइन आप कैसे करेंगे? लॉजिकल ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जब दो रिलेशनल
एक्सप्रेशंस के दरमियान हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं तो वो लॉजिकल एक्सप्रेशन बन जाता है। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं ये खास किस्म के सिंबल होते हैं जो कि कॉम्बिनेशंस के साथ यूज होते हैं। कॉम्बिनेशंस के साथ कैसे यूज होते हैं जी? लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास जो पहला लॉजिकल ऑपरेटर होता है वो जी होता है एंड का साइन। क्या होता है जी? एंड ऑपरेटर। उसके बाद अगर टू पाइप है हमारे पास तो इसका मतलब होता है जी ये और ऑपरेटर है। और अगर हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क होगा तो इसका मतलब है कि ये नॉट ऑपरेटर है। तो तीन तरह के हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, ये भी कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं, लेकिन इनमें कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन कैसे? आप देखें ये एंड का जो साइन होता है एम्परसैंड इसको बोलते हैं, ये हम डबल यूज कर रहे हैं एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए। दो पाइप्स यूज कर रहे हैं और का ऑपरेटर यूज करने के लिए, लेकिन इधर सिंगल ही है नॉट के लिए। मैंने अभी एक्सप्रेशन में लिखा था कि नॉट इक्वल जो होता है हम इसके साथ इक्वल का साइन लगा देते हैं तो वो बन जाता है जी नॉट इक्वल टू। अब हम इसको यूज करके देखते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर का तो पता चल गया, लॉजिकल एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं मैंने स्टार्ट में ही आपको डिफाइन बता दी थी कि जब दो जो होते हैं एक्सप्रेशंस कौन से? रिलेशनल एक्सप्रेशंस के दरमियान जब हम लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करते हैं तो वो लॉजिकल एक्सप्रेशन बन जाता है। वो कैसे जी? मैं तो लिखता हूं जी a ग्रेटर देन b, ये मेरे पास एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है, और दरमियान में मैं लिख देता हूं जी दो पाइप्स लगा देता हूं, यानी मैं और का लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रहा हूं। और सेकंड एक्सप्रेशन मेरे पास क्या है जी? c ग्रेटर देन आर इक्वल टू a। ये मेरे पास दो एक्सप्रेशन है, कौन से? रिलेशनल एक्सप्रेशन, और इनके दरमियान मैं एक लॉजिकल ऑपरेटर को यूज कर रहा हूं, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये लॉजिकल एक्सप्रेशन कहलाएगा। हम वैल्यूज वही लेते हैं जी, a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 3 है और c इज इक्वल टू 2 है। तो इस एक्सप्रेशन में अगर हम पुट करें a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू मेरे पास 3 है, दरमियान में और का ऑपरेटर है, c की वैल्यू 2 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, और यहाँ पे एक्सप्रेशन मुकम्मल हो जाता है। अगर हम देखें तो 2 ग्रेटर देन 3 ये रॉन्ग है, लेकिन ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू है। दरमियान में चूंकि और का ऑपरेटर है तो मेरी एक लॉजिक भी ठीक हो जाती है, तो मेरा पूरा एक्सप्रेशन ठीक होगा, मेरा आंसर ट्रू में आएगा। तो ये हमारा जो थोड़ा सा डिफरेंस था लॉजिकल और उसके दरमियान, रिलेशनल के दरमियान। इसके साथ ही हम एक और टॉपिक को डिस्कस करते हैं। वो कौन सा टॉपिक है जी? वो है कि जी जैसे हमारे चैप्टर का नाम है जी डिसीजन कंस्ट्रक्ट, तो हमारे जो प्रोग्राम का कंट्रोल होता है वो तीन किस्म का होता है। प्रोग्राम का जो कंट्रोल होता है वो तीन किस्म का होता है। हम जब एक प्रोग्राम लिखते हैं तो वो उसका जो कंट्रोल है वो सीक्वेंस वाइज चल रहा होता है, यानी बाय ऑर्डर चल रहा होता है, लाइन बाय लाइन, या जिसको हम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट भी बोलते हैं। लेकिन चूंकि बाज़ औक़ात हमें ये जरूरत भी पड़ जाती है कि हम कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप कर दें, या हम वो कुछ स्टेटमेंट को बाद में हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो हमें कुछ कंट्रोल को चेंज भी करना पड़ता है। तो आज का सिर्फ मैं इतना ही इंट्रो देना चाहूँगा कि इसमें जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन से पढ़ेंगे, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।